जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा आत्मा मोक्ष पाले। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे जनी, बन जा बन जा बन जा बन जावे। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे जनी, बन जा बन जा बन जा बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले, सांस के साथ दोस्ती। सांस को सांस को अपनावे। चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर, दशम द्वार जाहिर। नवद्वारे पुरे देही, शरीर तो नवद्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर, दशम द्वार जाहिर। ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे।
जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा बेहद भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों की राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे, ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जिले शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जिले जनी बन जाए। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है, शरीर के नाते। और हम शरीर है नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड। क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथी बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं, बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाए, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुके हैं और
सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। ऊपर सत्य लोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनार, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले जानिए बन जावे। सांस को अपनावे। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। आनंद ले ले जानी बन जावे। सांस को अपना हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोले। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेतकेतो। हम ही सब कुछ, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा। आत्मदृष्ट बन जावे जानी बन जावे। आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले ले ज्ञानी बन जावे। ज्ञानी 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 बन जावे। बन जा बन जा बन जावे। आखिरी 1 मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोलें। अपने आप में मस्त रहे, केवल 1 मिनट अपनी ही भगवत सत्ता में, भगवत ऊर्जा में मस्त हो जाएं। आखिरी 30 सेकंड कोई भी आंखें न खोलें।
केवल 30 सेकंड। आप लोग जो भी अपने साथ जुड़े हैं, इस पर समय हो रहा है कि खुद को फिर से शरीर में अनुभव करें। अपने आप को पूरी तरह शरीर में अनुभव करें। आज के ध्यान के लिए आभार व्यक्त करेंगे, अपना ग्रैटिट्यूड दे सभी मास्टर्स के लिए जो एस्ट्रली और फिजिकली हमारे साथ जुड़े। हम धन्यवाद देंगे अपने माता पिता के लिए, अपने सभी गुरुजनों के लिए और उस परम शक्ति के लिए जो हम सब में विद्यमान है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद देंगे उन सभी परिस्थितियों के लिए, उन सभी रिश्तों के लिए जो हमारे जीवन से जुड़े हैं। धन्यवाद देंगे जीवन में मिली सभी सुविधाओं के लिए। धन्यवाद देंगे मदर अर्थ के, मदर अर्थ और पूरी प्रकृति को। जीवन में हम जो सारी सुविधाएं माँ धरती से हमें मिल रही है, उन सब के लिए हम आभारी हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी के साथ अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें, कोमलता से अपनी आंखें खोलें। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू। तो चलिए आज हम क्लैपिंग करेंगे, सब ध्यान से वापस आ जाएं, लग जाएं। अनुराधा जी आप पढ़ोगे और आज आप समझाओगे भी, ठीक है? आज हम ज्ञान का दूसरा सत्र यहाँ पे शुरू करने वाले हैं जो है ज्ञान पद। और बहुत सुंदर चैप्टर से हमारी आज शुरुआत है, आनापानसति। पढ़ो।
हाँ हाँ, पढ़िए। आनापानसति। आदमी स्वयं को भूल गया है और खो गया है। उसका परिणाम क्या है? दुख और निरर्थक जीवन। साधारण आदमी की इस दुनिया में यही रीति है। सारे भारत में सभी प्रांतों में, गांव और शहरों में, हर परिवार में यही रीति चल रही है। इसमें जैसे मतलब जैसे हम लोग सभी कोई अपने आप को भूल गए हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही दुखदायक है, और जिसकी कोई मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, वैसा हमारा जीवन हो गया है। जब हम धरती पर आते हैं तो हम कुछ सब लेकर के आते हैं, लेकिन इस माया में हम सब भूल जाते हैं और इस माया के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि बस जीवन के हर दिन की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, या हमें जो चाहिए, बस उसी में ही हम फंस लिपट के गए। रह जाते हैं। और इसी वजह से बुद्ध ने भी क्या कहा कि हमारी दुखों का कारण हमारी तृष्णाएं हैं, निरर्थक तृष्णाएं, है ना, अत्यधिक तृष्णाएं। और उसी वजह से हम दुख में घिर जाते हैं। और जब तक ये ज्ञान हमें नहीं मिलता, हमारे जीवन में सुख नहीं आता। दुख तो सभी जगह है और हर समय ही रहता है। चैलेंजेस अभी भी हमारे लाइफ में आते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को हमें फेस करना आ गया है, हमें अपने आप को संभालना आ गया है ना। तो यही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि दुख और निरर्थक जीवन जो है वो हम जीत रहे होते हैं, जब तक हमें फिर से याद नहीं आता कि हम धरती पर क्यों आए हैं। इसीलिए ही अध्यात्म जो है वो हमारे जीवन में जरूरी है। और साधारण हर एक इंसान, हम आप और जितने भी अभी इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, वो सभी ऐसा ही जीवन हम जीते जी हैं। रहे। सारे भारत में सभी प्रांतों में, गांव में, हर जगह पर, हर परिवार में, हर जगह पर लोग ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। लेकिन अब पढ़िए। लेकिन अब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी आ गई है। अब लोग स्वयं स्वस्थ बन सकेंगे। कैसे? आनापान सती द्वारा। आनापान सती ध्यानाभ्यास पिरामिड सोसाइटीज के ध्यानियों का मूल आध्यात्मिक सिद्धांत है। सभी लोगों को ध्यानी, योगी और ऋषि बनाने के लिए पिरामिड सोसाइटीज तैयार हो गई हैं। निश्चय करके स्वयं भी आनापानसती अभ्यास कीजिए और करवाइए। ध्यान, ज्ञान, आज यज्ञ। आज अभी हम लोगों ने पत्री जी का गाइडेड मेडिटेशन सुना, है ना। और उसके अंदर में पत्री जी ने इन सारी बातों को बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है। क्या बताया था? जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, ध्यानी बनते हैं, और ध्यानी करते करते हम योगी बन जाते हैं, ऋषि बन जाते हैं, महर्षि बन जाते हैं। तो ये अलग अलग जो है हमारी प्रगति निरंतर चल रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के द्वारा जो ध्यान हमें मिल रहा है, उन सबके वजह से है। सभी लोगों को ध्यानी, योगी और ऋषि बनाने के लिए पिरामिड सोसाइटी तैयार हो गई है ना। आज पितामह पत्री जी अकेले आगे बढ़े थे, और आज उनके साथ में लाखों करोड़ों हाथ जुड़ गए हैं, जो कि उनके मकसद को, उनके पर्पस को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। निश्चय करके स्वयं भी आनापान सती अभ्यास कीजिए और करवाइए। यही पत्री जी का संदेश हम लोगों के लिए हमेशा 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 रहेगा कि आप खुद भी ध्यान करें और दूसरों को भी सिखाएं, है ना। कौन मास्टर्स कहते हैं कि आप एबीसीडी जानते हो तो एबीसीडी सिखाएं? पितामह पत्री जी ने हमें वही सिखाया कि आपको संकोच नहीं करना, आप जितना जानते हो उतना ही सिखाओ। और ये भी कहते हुए आपको संकोच नहीं आना चाहिए कि कहीं आपको उत्तर ना पता हो तो आप गलत ना बोले, लेकिन आप तो ना कर दें कि अभी मुझे नहीं पता है। तो इसमें कोई शर्माने वाली बात भी नहीं है, जितना हमें पता है हमें उतना बताने में कोई हर्ज नहीं है। यस। ध्यान, ज्ञान, यज्ञों में भाग लेकर आत्म साम्राज्य का पालन कीजिए। वायु पुत्र बनिए और राम के मित्र बनिए। ध्यान ज्ञान, जो हम लोग यज्ञ जो करते हैं, महाकुंभ कुंभ की तरह हमारे सब जो ये प्रोग्राम होते हैं, ये सब
हमारे यज्ञ हैं, जो यज्ञ हम ध्यान यज्ञ करते हैं, इन ध्यान यज्ञों में हमें भाग लेना बहुत जरूरी है। जब हम इनमें भाग लेते हैं इतनी प्रगति होती है, इसका मैं अंदाजा आप लोग को बता भी नहीं सकती हूँ। 2-3 दिन के अंदर ही जैसे लगता है कि हम पूरी तरह से यज्ञ में पवित्र होकर एकदम तरोताजा हो गए। तो आत्म साम्राज्य का पालन कीजिए, वायुपुत्र बनिए, अपने श्वास के साथ रहकर। हनुमान क्या है? राम के मित्र, राम के मित्र बनिए। वायुपुत्र मतलब अपनी सांसों हनुमान। के साथ रहना, हनुमान, है ना। तो बहुत सुंदर ढंग से आनापानासती ध्यान के बारे में उन्होंने, पत्री जी ने ये बताया कि हमें अपने ध्यान, अपनी सांसों के साथ जुड़कर आनापानासती ध्यान करके क्या हम पा सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। निर्णय। मैं ही पढ़ूं? हाँ। निर्णय। यदि किसी व्यक्ति के पास जाने पर एक ही उत्तर मिलता है, कल देखेंगे, कल देखेंगे, तो जान लीजिए कि हीन लोग हमेशा ऐसा ही कहते हैं। मध्यम कोटि का व्यक्ति कहता है आज करूंगा। उत्तम पुरुष कहता है अभी करूंगा। कल देखूंगा कहने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अभी कैसे करूं यह जानने के लिए सोचना पड़ता है। मनुष्य होने का मतलब है निर्णय लेना। निर्णय सामर्थ्य बिना मनुष्य मशीन के समान है। कोई भी मशीन स्वयं निर्णय नहीं ले सकती। है ना। तो क्या कहते हैं, अगर जो कहते हैं कि आज, बोले आज करें सो अब, कल में पल में परलय हो गई, बहुधि करेगा कब। तो ये तो बहुत पुरानी कहावत है। तो यहाँ पर निर्णय क्यों? क्योंकि वो सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो कहते हैं ऑलवेज निर्णय लेने में देर लगाते हैं, कल देखेंगे, कल सोचेंगे, कल जो होगा होगा, कल पर जो निर्भर कर रही है वो अपनी हीन लोग, मतलब क्या, वो अभी उन्नति उनकी इतनी नहीं हुई है, उनका निर्णय जो है वो सही तरीके से वो ले नहीं पा रहे हैं। तो जान लीजिए कि हीन लोग हमेशा ऐसा ही कहेंगे। मध्यम कोटि के व्यक्ति कहेंगे आज करूंगा, और जो उत्तम पुरुष होंगे वो कहेंगे अभी करूंगा, क्योंकि इसी पल में, इस प्रेजेंट मोमेंट की वो शक्ति जो है वो मेरे कार्य को में सफल होने के लिए मुझे और काबिल बनाएगी। तो यहाँ पर निर्णय का बात है कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं उसको कल पर न टालें, उसे जल्द ही हम खत्म कर लें। नहीं तो क्या होगा, हम सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन इसी विषय पर हम सोचते रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट से हम दूर हो जाएंगे, है ना। तो कल देखूंगा कहने के लिए सोचने की जरूरत नहीं, अभी कैसे करूं यह जानने के लिए सोचना पड़ता है। मनुष्य होने का मतलब है निर्णय लेना। मशीन जो होती है वो अपने खुद से निर्णय नहीं लेती है, उसमें जो प्रोग्राम फिट कर दिया जाता है वो उसी हिसाब से चलती है। तो हम मनुष्य जो है वो मशीन नहीं है। निर्णय लेने का काम जो है वो हमारा बुद्धि का काम है, और मनुष्य होने का मतलब है निर्णय लेना कि अभी मुझे कैसे काम को करना है। हर पल मेरे सामने जो भी सिचुएशन आती है उस सिचुएशन से मैं कैसे अपने आप को बाहर निकालूं, ये निर्णय हमारे में उसी में मदद करते हैं। निर्णय सामर्थ्य बिना मनुष्य मशीन के समान होता है। कोई भी मशीन स्वयं निर्णय नहीं ले सकती, उसमें जो प्रोग्राम फिट कर दिया गया वो उसी तरीके से काम करेगी। जिस तरह से अगर कोई में कंप्यूटराइज नहीं है तो भी वो जिस तरह से उसका सिस्टम है वो उसी तरीके से काम करेगी जो कि ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। तो हम मशीन नहीं है, हम इंस्टेंट ले सकते हैं अपने निर्णय को, इंस्टेंट हम काम को कर सकते हैं। तो वही मनुष्य के बारे में, निर्णय लेने के बारे में महत्व रखता है।
तो निर्णय सदैव वर्तमान में ही लिया जाता है। निर्णय लेने के लिए सोचना पड़ता है। यह करना, जो पसंद नहीं करता वही कहता है कि कल देखूंगा। जो इस प्रेजेंट मोमेंट में, वो परेशान तो होंगे लेकिन उसको कल पर टालते रहेंगे कि मैं कल देखूंगा या परसों देखूंगा, वो ही दूसरे दिन टालते हैं। चलिए। ऐसा आदमी अपनी प्रगति नहीं चाहता। समय होने पर निर्णय टाल देना ही तमोगुण कहलाता है। अच्छी तरह सोचे बिना जल्दबाजी में निर्णय लेना रजोगुण कहलाता है। शास्त्रीय रीति से विचार पूर्वक तुरंत निर्णय लेना ही सत्व गुण कहलाता है। अंत में एक बार निर्णय ले लेने पर उसके परिणाम के बारे में विचार न करने वाले को ही निर्गुणी कहते हैं। अपने आप को समझने का मतलब है अपने निर्णय की रीति को समझना। यदि कोई अपने आप को तमोगुणी या रजोगुणी समझता है तो उसे तुरंत सत्व गुणी में बदलना चाहिए और बाद में निर्गुणी की तरह परिणत होना चाहिए। जहाँ देखिए, यहाँ पर जो हीन की बात कही गई ना, हीन की बात कही गई है, वो हमारे तमोगुण और रजोगुण से ही मतलब रखता है। हम अगर अपने तमोगुण में हैं, हम डिसीजन को डिले करते रहते हैं, ये हमारा तमोगुण हो जाता है। अ, अनुराधा जी, मुझे एक सेकंड के लिए उठना पड़ेगा। आप प्लीज इसे आगे एक्सप्लेन करिए। शीला जी भी यहाँ पर है। शीला जी, आप करोगे एक्सप्लेन? हाँ, शीला जी मेरे से बेटर एक्सप्लेन करेंगे। शीला जी प्लीज आप एक्सप्लेन करो, मुझे थोड़ा सा एक बार रुकना पड़ेगा, मैं अभी अभी आती सुनिए, हम कर नहीं पाएंगे, अभी थोड़ा काम वाम कर रहे थे, सॉरी। मेरे गेट पर कोई नॉक कर रहा है इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, आप ही अनुराधा जी आप बता दो। ठीक है। इसमें बता रहे हैं कि ऐसा आदमी अपनी प्रगति नहीं चाहता, जो समय होने पर निर्णय नहीं ले पाता है और वो टालता रहता है, उससे तमोगुण कहलाता है। अच्छी तरह सोचे बिना जल्दबाजी में निर्णय लेना रजोगुण कहलाता है। मतलब जो बहुत जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कि इसका परिणाम क्या होगा, जो निर्णय लेते हैं उसे रजोगुण कहते हैं। शास्त्रीय रीति से विचार पूर्वक तुरंत निर्णय लेना ही सत्वगुण कहलाता है। शास्त्रीय रीति यानी मतलब बहुत अच्छी शास्त्रों के अनुसार और बहुत सात्विक रीति से विचार पूर्वक किया हुआ तुरंत निर्णय लेना ही सत्वगुण कहलाता है। अंत में एक बार निर्णय ले लेने पर उसके परिणाम के बारे में विचार ना करने वाले को ही निर्गुणी कहते हैं। हम अपना जब अगर निर्णय ले लेते हैं लेकिन उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं तो वह निर्गुणी कहते हैं उसे। अपने आप को समझने का मतलब है अपने निर्णय की रीति को समझना। अपने आप को समझना मतलब अपने आप को समझने का मतलब ही अपने निर्णय, हमने किस तरह का निर्णय लिया है उसकी रीति को समझना। अब आप बताइए। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। तो शास्त्रीय रीति से विचार पूर्वक तुरंत निर्णय लेना ही सत्व गुण कहलाता है। मतलब अपने इंस्टेंट, जो अपने इंस्टेंट को हम, जिसको हम बोलते हैं कि फॉलो करो, आपके अंदर में जो आपकी आत्म शक्ति आपको बोल रही है, उसको आप फॉलो करो, है ना। उस आत्म शक्ति के द्वारा हम जिस निर्णय को लेते हैं वो हमारा सही होता है, और उस पर फिर हमें विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कल उसका जो डिसीजन मैंने लिया है उसका परिणाम क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, या मुझे क्या उससे रिजल्ट मिलेगा, वो नहीं सोचते तब। सद्गुण का ये वहां पर कि मैंने डिसीजन ले लिया, इट्स फाइनल, अब तो मैं पीछे हट ही नहीं सकती हूँ। जो निर्णय मेरा ले लिया है वही अब फाइनल रहेगा। कल क्या होगा उसकी हमें चिंता तब नहीं सताती। क्यों हम डिले करते हैं? ये मेरा सही होगा या गलत होगा, ये निर्णय मैं अभी और सोच के लूं, अभी और उस पर विचार करूं, इसलिए हम डिले करते हैं ना। लेकिन जब हम सद्गुण के प्रवृत्ति में आ जाते हैं तो हमने जो डिसीजन ले लिया, हम उसी को आगे बढ़ने में, आगे काम में लेते हैं। तब हम ये नहीं सोचते मेरे परिणाम क्या आएंगे। उस समय पर हमने उस अपने अपनी इंस्टिंक्ट्स को हम फॉलो कर रहे हैं।
गलत राह पर नहीं ले जाएगा, है ना। अपने आप को समझने का मतलब है अपने निर्णय की रीति को समझना, यही है अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना, यही हुआ हमारे निर्णय की रीति। जो हम बोलते हैं ना कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो, यही है हमारे निर्णय की रीति, इसको समझना। यदि कोई अपने आप को तमोगुणी या रजोगुणी समझता है तो उसे तुरंत सद्गुणी में बदलना चाहिए। तो ये कैसे संभव हो सकता है? जब हम ध्यान में जुड़ेंगे, अब अपने इंस्टिंक्ट्स को तब हम फॉलो करने का या उसके साथ जुड़ने का हमारे अंदर गुण आने लगेगा। हम जब इस तरह की बुक्स पढ़ रहे हैं या इस तरह का ज्ञान, वो ज्ञान हमें पता नहीं है कि कैसे हमारे काम आएगा और वो हमारे निर्णय में भी मदद देगा। तो ध्यान और ज्ञान ये दोनों हमें क्या करते हैं? हमें सद्गुणी बनाते हैं। और हम निर्गुण की तरह अपने आप को चेंज कर तमोगुणी लेते हैं। गुणी समझना है तो उसे तुरंत सद्गुणी में बदलना चाहिए, बाद में निर्गुणी की तरह परिणित होना चाहिए। निर्गुणी मतलब वही, ये परिणाम की चिंता बिना किए। सभी पिरामिड ध्यानी और मास्टर्स हर पल अच्छे निर्णय लेते हैं। वे लोग कल देखेंगे कभी नहीं कहते। हमारी कोई भी सांस कभी भी आखिरी सांस बन सकती है, अतः कोई भी निर्णय आखिरी निर्णय हो सकता है। आखिरी निर्णय ही मरणांतर जीवन का निर्णय करता है, अतः हमें हमेशा अच्छे और शास्त्रीय निर्णय लेने चाहिए। ऐसे निर्णय लेने वाले पिरामिड मास्टर्स को बधाई हो। अपने इंस्टिंक्ट्स को जो फॉलो करते हैं, जो हमें सिखाया जाता है कि अपनी आत्मा की आवाज सुने, वही हमारे जो पिरामिड मास्टर्स का ये हमारा गुण है, वो हमें आगे बढ़ाता है। हमें हमेशा अच्छे और शास्त्रीय निर्णय लेने चाहिए। और ये कैसे संभव है? ध्यान और ज्ञान के द्वारा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिपूर्ण जीवन कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ कौन? मैं? अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं ना, तो आप पढ़ लो। पुष्पा जी। अनम्यूट कर, मैं पर नहीं दिया वो। आप अनम्यूट हाँ, हो, आप अनम्यूट हो, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। आप नाम आपका कौन पढ़ती सा? हूँ। मनुष्य का मनुष्य का जीवन परिपूर्ण होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में कुछ अंश नहीं बल्कि सभी अंश होने चाहिए। उसे सभी कलाओं में आगे बढ़ना चाहिए। सभी विधाएं सीखनी चाहिए और जीवन दीर्घायु व उपयोगी होना चाहिए। उसे अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीना चाहिए। अपने गांव और शहर का उद्धार करना चाहिए। यदि हम स्वयं को भगवान का रूप समझ सके तो वह सब बहुत आसान होता है। हर व्यक्ति भगवान ही है। ठीक है। हाँ, ठीक है ना। ठीक। तो मनुष्य का जीवन परिपूर्ण होना चाहिए। हम्म, आधा अधूरा सा जीवन तो हमें सच में ही दुख देता है ना। तो परिपूर्ण हम्म, होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में कुछ अंश नहीं बल्कि सभी अंश होने चाहिए। उसे सभी कलाओं में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि चंद्रमा अपने हर दिन अपने वो ओज को बढ़ाते हुए वो फुल मून में पूरी सभी कलाओं के साथ होता है। उसी तरह हम भी अपने सभी रिश्तों के साथ में सभी अपनी ड्यूटीज जो हम धरती पर आए हैं उसे हमें पूरा करना है। उसे सभी कलाओं में आगे बढ़ना चाहिए, सभी विद्याएं सीखनी चाहिए। जो भी धरती पर बहुत कुछ चीजें हैं ना जिसे हम सीख सकते हैं, और उसे हमें सीखना भी चाहिए। और जीवन दीर्घायु व उपयोगी होना चाहिए। जीवन का कोई मकसद हो, पर्पस हो, ये होना बहुत जरूरी है। उसे अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीना चाहिए। परिवार सिर्फ 4 लोगों का परिवार नहीं। परिवार हमारा, हम जितना चाहें उसे बढ़ा सकते हैं। उसे अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीना चाहिए। अपने गांव शहर का उद्धार करना चाहिए। यदि हम स्वयं को भगवान का
रूप समझ सकते हैं तो ये सब कुछ आसान हो सकता है। हमें लगता है अरे ये कैसे संभव हो सकता है। हम तो सभी भगवान के बच्चे हैं, कहते हैं भगवान के पास जाकर शिकायत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हम भी तो भगवान बने। कैसे बन सकते हैं? सिर्फ हम अपने बारे में या अपने चार जन के बारे में नहीं, हमें देश, समाज, परिवार सबके बारे में सोचना है। हर व्यक्ति वही तो भगवान नहीं ही है। सोचते हैं, वही नहीं सोचते हैं कि हम भगवान के अंश से सब एक है। तो हमें भगवान बनना है ना। भगवान बनने के हाँ। लिए हमें उनके गुण भी तो अपनाने पड़ेंगे। तो अहम ब्रह्मास्मि ये अच्छे से समझकर स्मृति से और से अपने और सभी के जीवन को परिपूर्ण बनाना चाहिए। सबकी मदद करनी चाहिए। ये मदद हम सेवा के रूप में हम किसी भी तरह चाहे कर सकते हैं। पैसे से, शरीर से, ज्ञान से, सब तरह से कर, जिस तरह से भी हम चाहें, जिसको भी जिस तरह की मदद की जरूरत हो, हम वो दे करके कर सकते हैं, है ना। हम्म। यस, अनुराधा जी आप पढ़ोगे? पढ़ो। मनोशक्ति। ये, हाँ। भूमि पर चलने वाले मनुष्य ही बीज रूप में भगवान है और क्रमशः अनेक जन्मों में उन्नत स्थिति पर पहुंचकर ऊर्ध्व लोकों को जाने वाले मनुष्य ही भगवान है। ये दोनों 7 शरीरों की शक्ति स्वरूप ही हैं। सातों शरीर पूरी तरह क्रियाशील नहीं है तो आदमी है, और जब सातों शरीर क्रियाशील है तो भगवान है। हमारा सप्त शरीर संपूर्ण तरीके से क्रियाशील हो तो हमारी, आगे पढ़ो, हाँ हाँ। सीमाएं रखकर रहने वाले मनुष्य भगवान ही मनुष्य हैं, और असीम होकर जीने वाले मनुष्य ही भगवान है। चलिए अपनी अनावश्यक सीमाओं से हम शाश्वत रूप से बाहर आए। मैं का मतलब केवल मांस, अस्थियां, त्वचा, दिमाग आदि का एक एकत्र रूप नहीं है। ऐसा समझना अज्ञान है। मैं केवल भौतिक शरीर नहीं हूँ, अद्भुत शक्ति का स्वरूप हूँ, एक कांति हूँ। ऐसा समझना सुज्ञान है। जब हमारी चेतना विस्तृत सत्य में लीन होती है तब हम सब समझ सकते हैं, अर्थात हमारी मनोशक्ति बढ़ जाती है। जब मन साफ होता है तब भी हमारी मनोशक्ति बढ़ जाती है। आत्मज्ञान का अनुभव ही स्वच्छ विचारों को उत्पन्न करता है। इसलिए अब हम कार्य दक्ष हो जाएंगे। महान मनुष्य बनने के लिए, आत्मज्ञानी बनने के लिए, शक्ति में विचार तरंग में बदलने के लिए और महाशक्ति के कांति पुंज के रूप में बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तभी हम इस धरती पर रहने वाले भगवान बन जाएंगे। ये भगवान की परिभाषा आप लोग को बताई थी ना। तो भगवान सिर्फ शरीर से हम भगवान का स्वरूप माने उसका अंश है, लेकिन अपने अंदर में जब हम गुणों को जागृत करते हैं, अपने आप को जब हम जानते हैं, तो सही रूप में हम भगवान बन जाते हैं। भूमि पर चलने वाले मनुष्य बीज रूप में भगवान है और क्रमशः उनके जन्मों में उन्नत स्थिति पर पहुंचकर ऊर्ध्व लोगों को जाने वाले मनुष्य ही भगवान है। ये दोनों 7 शरीरों की शक्ति स्वरूप ही है। तो राम राम भगवान क्यों बने? क्योंकि वो उतनी उन्नत आत्मा बनकर आए और उन्नत आत्मा के रूप में उन्होंने अपना जीवन यापन करके वो गए। सातों शरीर, ये राम है, कृष्ण है, कोई भी अगर धरती पर आए हैं तो वो उन्नत आत्मा पूरे ज्ञान के साथ जब धरती पर आए, उसको उस तरह से जिया। हम सब भी भगवान बन सकते हैं ना। पत्नी जी हमें क्या बोलते हैं? अपने आप को जानो, भगवान बनो। और भगवान हम कैसे बनेंगे, वही यहाँ पर पूरी बात को यहाँ बताया है। सातों शरीर पूरी तरह क्रियाशील नहीं है। हम सिर्फ अपने भौतिक शरीर को समझते हैं और भौतिक शरीर के ही उपाय करते हैं। सुबह से लेकर रात तक मेरे भौतिक शरीर में मैं कैसे खाना दूं, कैसे उसको सजाऊं, कैसे करूं, इसकी चिंता हमें रहती है। लेकिन मेरा जो ऊर्जा शरीर है वो मुझे शक्ति चाहिए।
तो मैं ध्यान करूं, उसके बारे में हम कितना सोचते हैं? थोड़ी देर के लिए। उसके बारे में भी हमें सोचना है। फिर हमारा मन में मेरे कैसे विचार चल रहे हैं, उसके बारे में हम कितना सोचते हैं। सारे दिन हमारा अगर 24 आवर्स है, उसमें से अगर हम 6 घंटे सोने के भी निकाल दिए तो 18 घंटे के अंदर में 12 से 14 घंटा हम अपने फिजिकल शरीर के बारे में ही ज्यादा से, उससे भी ज्यादा, अगर मैं ये कहूँ कि 17 घंटा हम सिर्फ अपने फिजिकल शरीर के बारे में सोचते हैं, तो वही है। हम अपने मन में भी हमारे क्या विचार चल रहे हैं, इसके बारे में भी हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो वो भी तो हमारा शरीर है। तो ये सब कुछ जब हम सोचना शुरू कर देते हैं, उसको हम क्लियर करना शुरू कर देते हैं, तो हम क्या है, सातों शरीर के साथ हमारा शरीर क्रियाशील, हमारे जितने सात्विक विचार होंगे, जितने आप हमारे पॉजिटिव थिंकिंग होगी, वैसी ही ऊर्जा प्रोड्यूस होगी, हमारा ऊर्जा शरीर की शक्ति बढ़ेगी, उतना ही हम आनंदमय कोष में रहेंगे, उतना ही हम जीवन के पर्पस जो है उसको पूरा कर रहे होंगे। तो हम क्या होगा कि अपने सातों शरीर के साथ रहेंगे, उतना ही ये सातों शरीर हमारे साथ काम कर रहे होंगे, सिर्फ ये फिजिकल शरीर ही नहीं। ठीक है ना? तो हमारा सप्त शरीर संपूर्ण तरीके से क्रियाशील हो, तो हमारी मनोशक्ति अपरिमित, हम जो हमारा सबकॉन्शियस हमारा वो और एक्टिव होता है, और हम ज्यादा अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। सीमाएं रखकर रहने वाले मनुष्य ही मनुष्य है, तो भगवान ही मनुष्य है। तो एज अ शरीर हम तो भगवान के उसी अंश है, तो ऑब्वियसली जैसे कहते हैं ना, बंदर का बच्चा बंदर ही होगा। तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भगवान तो हैं, लेकिन जब मनुष्य असीम शक्तियों के साथ जीना सीख जाता है, तो वो भगवान बनता है। तब वो मनुष्य नहीं रह जाता, वो भगवान बनता है। और अभी हम भगवान होकर भी मनुष्य की तरह जीवन बिता रहे हैं। तो चलिए, अपनी अनावश्यक सीमाओं से हम शाश्वत रूप से, तो हम शाश्वत है, अपने उस अस्तित्व को जाने, जिससे कि इस भौतिक शरीर से हम ऊपर उठ सके। अपने शाश्वत स्वरूप को हमें जानना चाहिए। तो मैं का मतलब सिर्फ ये शरीर नहीं, ये मैं तो नाम है, वो नाम मुझे मिला है ना? इस बात को हमें जानना है कि ये सिर्फ मैं जो है, ये सिर्फ नाम जो मुझे मिला है वो नहीं है। मैं मैं वो आत्म स्वरूप हूँ, उसे हमें जानना है। तो मैं केवल भौतिक शरीर नहीं हूँ, अद्वित शक्ति का स्वरूप हूँ, एक क्रांति हूँ। ऐसा समझना ही ज्ञान का, हमारे अंदर प्रकाश का आना होता है। जब जब हम ये समझ जाते हैं, हम प्रकाश के साथ जीने लग जाते हैं। तब हमारे जो शाश्वत स्वरूप है, जैसे मैंने कहा, उसे हम समझ जाते हैं। तो ये ज्ञान हमें चाहिए। जब हमारी चेतना विस्तृत सत्य में लीन होती है, हम समझ तब हम समझ सकते हैं, अर्थात हमारी मनोशक्ति बढ़ जाती है। अपने शाश्वत रूप को जाने बिना, उसे पहचाने बिना, हम अपनी शक्ति को कैसे बढ़ा लेंगे? सिर्फ कुछ ऐसी चीजें करके कि हम अपनी शक्तियों को हम बढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं है। इस बात को जानना, अच्छी तरीके से समझना, उसके साथ जीना, वो होता है हमारी शक्तियों को बढ़ाना, है ना? जब मन साफ होता है, तभी हमारी मनोशक्ति बढ़ जाती है। आत्मज्ञान का अनुभव ही स्वच्छ विचारों को उत्पन्न करता है। इसलिए अब हम कार्य दक्ष हो जाएंगे। तो मैंने जो अभी तक आप लोगों को बताया कि इस शाश्वत स्वरूप को जानना, इस आत्मज्ञान को जानना, उसका अनुभव लेना, उसके साथ जीना ही जरूरी है। मन को साफ करना मतलब अपने तीसरी बॉडी मनोमय कोश को, हमें उस कोश को साफ करना है। जब हम सात्विक विचारों के साथ रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो भी हमारी मनोशक्ति बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा ना कि हम पॉजिटिव विचारों में, कैसे विचारों में हम रह रहे हैं, हमारी ऊर्जा के ऊपर असर पड़ता है। वही बात है। तो महान मनुष्य बनने के लिए, आत्मज्ञानी बनने के लिए, शक्ति ने विचार तरंगों में बदलने के लिए और महाशक्ति के क्रांति पुरुष में के रूप में बदलने के लिए तैयार हो जाए। तो अपनी फ्रिक्वेंसी को बदलने के लिए यहाँ पर क्या है,
महान मनुष्य, अपनी फ्रिक्वेंसी को हमें बदलना है। अपने आप को इस तरह बनाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। शक्ति में विचार तरंग में बदलने के लिए हमारी सारी जो हमारी फ्रिक्वेंसी है, हमारे पास से जो भी फ्रिक्वेंसी निकल रही है वो बहुत ऐसी हो जो कि शक्ति से भरी हो। वो फ्रिक्वेंसी ही हमें ऊपर ले जाती है। नीचे वाली फ्रिक्वेंसी हमें क्या करेगी, हमें डाउन करेगी, और ऊपर की फ्रिक्वेंसी हमें ऊपर ले जाएगी। तभी हम इस धरती पर रहने वाले भगवान बन जाएंगे। तो अगर नेगेटिविटी में रहेंगे हम मनुष्य बन जाएंगे, पॉजिटिविटी में रहेंगे ऊपर भगवान बन जाएंगे। तो वो स्पाइरल वाला चार्ट आप लोगों ने देखा होगा, उस स्पाइरल चार्ट को आप लोग याद रखें कि ऑलवेज जब भी अगर हम नेगेटिविटी में जा रहे हैं, मनुष्य की तरफ बन रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं अपने आप को, और हम अपनी फ्रिक्वेंसी को जैसे ही बढ़ा रहे हैं, हम ऊपर वाले भगवान वाली स्थिति में आ रहे हैं। ओके, तो यहीं पर आज अपने लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं, अपना समय भी हो गया है। तो आज हम लोगों ने क्या समझा, आनापानसति ध्यान के बारे में, निर्णय लेने के बारे में। हमें अपने निर्णय लेने में अपने इंस्टिंक्ट्स को हमें फॉलो करना चाहिए, और एक बार जब हमने जो भी निर्णय ले लिया है उसके बारे में हमें चिंता करने की, उसके रिजल्ट के बारे में चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है। मुझे क्या मिलेगा वो सोचने की हमें जरूरत नहीं है। और ये डिसीजन लेना ही, हमारे इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना ही हमें सद्गुणी बनाता है और निर्गुण की अवस्था में ले जाता है। परिपूर्ण जीवन, और अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए सिर्फ अपने तक ही सीमित न रहे, हम देश, समाज, ठीक है ना, परिवार, सबके साथ रहकर जीवन को जिए, और जीवन में सभी विद्याओं को जो कि हम धरती पर आकर सीख सकते हैं वो भी हमें सीखना चाहिए। मनोशक्ति, आपकी मनोशक्ति को जितना हम प्रबल करेंगे उतना हम भगवान रूप में परिवर्तित होते हैं। जितना हम अपने सात्विक स्वरूप को जानते हैं, हम भगवान की अवस्था में, मनुष्य से भगवान बनने की उस यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मनोशक्ति को जितना हम प्रबल करेंगे, हम अपनी भगवान की यात्रा को पूरा कर पाएंगे। और नहीं तो मनोशक्ति हमारी जितनी निर्बल होगी, जितने हमारे नेगेटिव थॉट होंगे, हमें नीचे की तरफ ले जाएंगे। ओके, तो यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं आज का सेशन। थैंक यू एवरीवन जुड़ने के लिए। नेक्स्ट सैटरडे हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ पूछना देखो है? नहीं होगा, संडे को तो नहीं रहेगा। कल सेशन होता है सर। कल नहीं होगा। अनुराधा जी कल सेशन होता है कि नहीं मुझे नहीं पता है। नहीं, स्वाध्याय नहीं होता है संडे को। मंडे को होगा। मंडे को होगा। ठीक। बहुत ठीक है, अच्छा लगा आपका सेशन, और ध्यान भी बहुत अच्छा था। कितना कुछ सीखने को मिल रहा है हम लोगों को। ये सब पत्री जी ने हम लोगों के लिए, और जब इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो जैसे लगता है कि जुड़ गए उनके साथ। कितना भी सीखो, सीखते जाओ, मन ऐसे होता है। कितना कुछ सीखने का है हमारा।